आपकी बर्थ डेट और आपका नाम अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है और यही यूनिक कॉम्बिनेशन आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो यही बहुत कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगस्त का पूरा महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अलग अलग मूलांक के अनुसार आप सबके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। जी हाँ, अगस्त का महीना अलग अलग नंबर्स के हिसाब से कैसा रहने वाला है, इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 वाले लोगों के साथ। अब आप इससे पहले और भी वीडियोस देख चुके हैं न्यूमरोलॉजी की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके लिए मूलांक की, भाग्यांक की बात नहीं कर रही हूँ मैं। मूलांक आप कैसे डिसाइड करेंगे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आपका जो बर्थ डेट है, बर्थ डेट एज इन जस्ट डेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर द मंथ एंड द ईयर, मैं सिर्फ डेट की बात कर रही हूँ। मान लीजिए आपका जन्मदिन आता है 23 को, मान लीजिए आपका जन्मदिन आता है 24 अक्टूबर को, सो यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट 24। अब यहाँ पर नंबर 1 कैसे जानेंगे कि आपका मूलांक 1 है। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 1, 10, 28 या 19 तारीख को आता है तो उसका टोटल हो गया 1। दैट मीन्स यू आर गवर्न बाय सन, आप सन से गवर्न हैं। अब अगस्त का महीना 8 नंबर है और अगस्त के महीने के लिए देखिए आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेंगे नंबर 1 से, नंबर 8 से और नंबर 5 से। इस महीने के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे अपने कामकाज को लेकर के। प्रोफेशनली ग्रोथ दिखाई देती है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम अगर आप क्रिएटिवली कुछ करना चाहते हैं, अगर आप क्रिएटिवली किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो दिस विल बी द बेस्ट टाइम फॉर यू। न्यू प्रोजेक्ट्स विल कम योर वे और आपके कलीग्स वहाँ पर सपोर्टिव रहेंगे आप लोगों के लिए। इसके अलावा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आप अचीव करते हुए नज़र आते हैं इस महीने के मिड पार्ट में। इस महीने के अंदर एक बहुत फोकस्ड माइंडसेट दिखाई देता है। आपका हार्ड वर्क डेफिनेटली आपको पे ऑफ ज़रूर करेगा। लेकिन पार्टनरशिप्स में थोड़ा सा केयरफुल रहना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाएंगे आप लोग और काफ़ी हद तक आप देखेंगे मनी मैटर्स के अंदर आपको थोड़ा सा डाइसीनेस दिखेगी, थोड़े से फ्लक्चुएशंस ज़रूर दिखेंगी। फाइनेंशियल सिचुएशंस जो हैं उसमें मोमेंट्री गेन्स काफ़ी हद तक आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वहाँ से आपको प्रॉफिटेबल एक गेन्स होते हुए नज़र आते हैं। इन केस अगर कोई इफ़ देयर इज़ समथिंग प्रॉपर्टी या लैंड का कोई मैटर है, वहाँ प्रॉफिटेबल गेन्स होते हुए नज़र आते हैं। रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये पूरे महीने में ख़ास तौर पे नंबर 1 के साथ जो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनेगी, नंबर 5 वाले लोगों के साथ बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी आप शेयर करेंगे। नंबर 3 वाले लोगों के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी बनेगी एंड मोर लाइकली आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है विद दीज नंबर्स। दैट मीन्स कि इन नंबर्स के साथ आपका कंपैटिबिलिटी लेवल बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ रिगार्डिंग हेल्थ, आप देखेंगे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस मिड पार्ट में दिखाई देती है महीने के मिड में आफ्टर 18 अगस्त। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस होगी ये रिगार्डिंग योर हेल्थ रहेगी और एंग्जाइटी स्ट्रेस को बढ़ाएगी। सो मोर लाइकली आपको ध्यान इस चीज़ पर देना पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा आप अपने एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम कर पाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये जो पूरा अगस्त का महीना रहेगा वो बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। आप अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। एंड वन मोर थिंग हियर इज़ कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी तरीके की आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए फर्दर स्टडीज़ को लेकर के थोड़ा सा आप ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे, बिकॉज़ लास्ट टाइम में जो भी रिजल्ट्स आपको मिले हैं उसको देखते हुए यू आर एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है नंबर 1 वाले लोगों के लिए नज़र आती हैं। एक छोटी सी चीज़, इस पूरे महीने में अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को बैलेंस ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं बात करूँ रेमेडीज़ की, तो देखिए इस महीने के अंदर ट्राई टू फोकस मोर ऑन योर वर्क और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस महीने में आप अपने सूर्य को मजबूत ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ वहीं से आपकी विल पावर, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना ये है इस महीने में जितना हो सकता है अपने रूट चक्र को बैलेंस ज़रूर कीजिएगा। लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा, लाल रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा स्पेशली ऑन संडेज़, और ट्राई टू हैव मोर रेड फूड ऑन संडेज़। आप पोमेग्रेनेट यानी कि अनार का सेवन कर सकते हैं, आप चकुंदर
का सेवन कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपका रूट चक्र भी बैलेंस होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 2 जिनका मूलांक है, और आप जानते हैं कैसे कैलकुलेशन करनी है। अगर आपका मूलांक 2 है तो आप चंद्रमा से प्रभावित हैं। अब 2 नंबर वाले जो लोग हैं इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेंगे नंबर 2 वाले लोगों से ही, नंबर 5 वाले लोगों से और नंबर 8 वाले लोगों से। अब देखिए 2 नंबर वाले लोगों के लिए 8 का महीना, दैट मीन्स अगस्त का महीना कैसा रहेगा, लेट्स सी विद दैट। अगर मैं बात करूँ कामकाज की, रिगार्डिंग योर वर्क, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स, तो कुछ न कुछ नई अपब्रिंगिंग्स होती हुई नज़र आ रही हैं। बिकॉज़ जहाँ तक आपके वर्क फ्रंट की बात है उसको आप और स्ट्रेंथन करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, बट क्योंकि मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, तो थोड़ी सी एंग्जाइटीज़ हमेशा देता है। और वैसे भी सावन का महीना है तो इसीलिए मोर लाइकली थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़रूर आएंगी। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप्स में नई रिलेशनशिप्स बनती हुई नज़र आती हैं। और इसके अलावा वर्क फ्रंट पे बिजनेस की वजह से, वर्क फ्रंट पे टाइट स्केड्यूल्स की वजह से हो सकता है कि आप ज़्यादा समय अपने रिलेशनशिप्स में नहीं दे पाएँ। बट यहाँ पर एक की फैक्टर ये है दैट यू हैव टू मैनेज बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आप दोनों में से किसी तरफ भी ज़्यादा अगर ध्यान देंगे तो दूसरी वाला पार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो टॉरेंस के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगस्त के महीने में। इसके अलावा फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी एवरेज रहेगी बिटवीन 7 to 15 ऑफ अगस्त। तो इस महीने के अंदर जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। इसके साथ साथ ही आप ट्राई टू फोकस ऑन योर पर्सनल पार्ट आफ्टर 20th ऑफ अगस्त, क्योंकि 20th ऑफ अगस्त के बाद जो भी नेग्लिजेंस है उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये दोनों ही चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में दे करके चलनी है। रिगार्डिंग हेल्थ थोड़ा सा टेंशन देना ज़रूरी है। इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम, नींद नहीं आना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो सकता है, और वो मोर लाइकली होगा आफ्टर 15th ऑफ अगस्त। इस महीने के अंदर कोशिश ये कीजिएगा, अगर वेरिकोज वेन्स की समस्या है, नसों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको लाइटली नहीं लीजिएगा। 2 नंबर वाले लोगों के लिए एक बहुत ही खास उपाय रहेगा इस महीने के अंदर। एक तो लैवेंडर एसेंस का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। इस महीने के अंदर घर के नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ भी वाटरफॉल या वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ आप कुछ भी वहाँ पर प्लेस कर दीजिएगा। आपकी फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे रहेंगे। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस महीने में डेली नहीं हो पाए तो मंडे के दिन तो ज़रूर कीजिएगा ऐसे कि आप शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित कीजिएगा और ओम नमः शिवाय भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र से आप उनका अभिषेक ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे नंबर 3 की, और नंबर 3 जो होता है, देखिए जुपिटर का नंबर होता है। नंबर 3 वाले जो लोग हैं इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेंगे नंबर 3 से, नंबर 5 से और नंबर 8 से। अब दूसरी बात ये है कि ये जो महीना रहेगा वो ख़ास तौर पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से बहुत ही बेस्ट रहेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अगर आपका इंडल्जेंस है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप कोई एक प्लेटफॉर्म हासिल करना चाहते हैं, नेशनल्स में खेल रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाला है। इस अवधि के अंदर ख़ास तौर पे जो 15 अगस्त तक का टाइमिंग है, ये आपका क्रिएटिव लेवल को और इन्हांस करने का टाइम है। सो इस महीने के अंदर नए नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, नई फील्ड्स को एक्सप्लोर करना हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप पॉलिटिकली भी आगे बढ़ना चाहते हैं उसके हिसाब से भी ये महीना बहुत ही बेहतर रहने वाला है। रिलेशनशिप के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा बैक सीट होकर के बैठिए, बिकॉज दोज हु आर एक्चुअली ड्यूरिंग देयर ब्रेकअप्स या ब्रेकअप जर्नी से गुजर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बैक सीट होकर के बैठने की ज़रूरत है। एंड ट्राई टू डू नॉट वरी, बिकॉज इस समय पर अगर आप चिंता करेंगे ना, खास तौर पर रिलेशनशिप्स के लिए, लव रिलेशनशिप्स के लिए, तो वो चीज़ें और एग्जैजरेट होती हुई नज़र आएंगी और बढ़ती हुई नज़र आएंगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शादीशुदा जीवन की, आपकी मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ के लिहाज से दोज हु आर न्यूली मैरिड उनके लिए थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी को बनाना अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली चीज़ें सेटल डाउन होती हुई नज़र आती हैं 25 ऑफ अगस्त ऑनवर्ड्स। और इस महीने के अंदर आप ट्राई टू फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर कमिंग योर वे।
आप इस महीने में अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देंगे, उस पर फोकस करेंगे तो वो बढ़ेगा, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटीज़, आपका कामकाज जो है वो बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। वर्क प्रॉफिट्स बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं इस महीने में। जो काम है आपका वो बहुत ही थ्रिलिंग रहेगा, आपके लिए बहुत एक्साइटमेंट लेकर के आएगा। मोमेंट्री सिचुएशंस बेहतर रहेंगी, गेन्स एक्सपेक्टेड हैं, और ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी में डीलिंग्स जो लोग करते हैं उनके लिए गेन्स एक्सपेक्टेड हैं। जो लोग म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके लिए गेन्स एक्सपेक्टेड हैं। तो इस महीने में छोटे बच्चों की मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, उनकी सेहत का, उनकी फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी हेल्थ की मैं बात करूँ तो आपकी हेल्थ धीरे धीरे करके बेहतर हो रही है। इनिशियली हो सकता है थोड़ा सा आपको डाउनफॉल, थोड़ा सा लेजीनेस दिखाई दे, बट ग्रेजुअली व्हेन यू विल मूव फॉरवर्ड इन दिस मंथ तो आप देखेंगे आपकी सेहत में बेहतरी कहीं ना कहीं पे दिखाई देगी। अगर हम बात करें उपाय की तो 3 नंबर वाले लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय ये रहेगा कि देखिए अधिक मास भी शुरू हो चुका है। लगभग 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक ये 1 महीने का इस बार अधिक मास रहने वाला है। तो आपको करना सिर्फ इतना है, भगवान श्री कृष्ण की उपासना ज़रूर कीजिएगा। एंड दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, या जो चाहते हैं, दोज हु वांट टू एंटर इन अ रिलेशनशिप, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की संयुक्त रूप से पूजा करना बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 4 वाले लोगों के लिए। और नंबर 4 वाले जो लोग हैं, देखिए आप लोग इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे इस महीने में नंबर 3 वाले लोगों से, नंबर 1 वाले लोगों से और नंबर 8 वाले लोगों से। आपका रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी भी इन लोगों के साथ बहुत ही बेहतर बनने वाली है इस महीने के अंदर। इस महीने में बहुत ज़्यादा प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच अगर आपकी रहती है तो आपका काम बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर आप बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, अगर आपका काम में प्लानिंग नहीं है, तो सोच लीजिए कि लास्ट मोमेंट पे चीज़ें आपका साथ नहीं देंगी। यू हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। 4 नंबर वाले लोगों के लिए रास्ता इस समय पर आसान बिल्कुल नहीं है। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी रखना छोड़ दीजिए। अगर आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर खरे उतर कर आगे नहीं बढ़ सकते तो इस महीने में लॉसेस फेस करेंगे। सो 4 नंबर वाले लोगों के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लो कॉन्फिडेंस लेवल, लो विल पावर आपके जो सामने चैलेंजेस हैं उसमें कहीं ना कहीं पे आपकी विक्ट्री नहीं होने देगी। सो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड यू हैव द एबिलिटीज़। आपके पास वो विल पावर है, वो आपके पास कैलिबर है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। सो जस्ट हैव कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये नंबर्स जो उनकी कंपैटिबिलिटी आपको बताई है वो नंबर्स बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। बट जस्ट ट्राई टू ट्रस्ट दोज पीपल। अगर आप ट्रस्ट नहीं लेकर के आएंगे एक रिलेशनशिप में, छोटी छोटी बातों के ऊपर डाउट करेंगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर मिसअंडरस्टैंड करेंगे, तो आपके लिए सिचुएशंस वर्स्ट होती चली जाएंगी। इस महीने में आउटसोर्सिंग में आप काम कर सकते हैं। इस महीने में पार्टनरशिप्स में काम फेवरेबल रहेंगे। हो सकता है इस महीने का जो मिड पार्ट रहेगा थोड़े से फाइनेंशियल लॉसेस लेकर के आए, पैसे का खो जाना, कोई ज़रूरी सामान का खो जाना, इस तरह की चीज़ें लेकर के आएगा। तो जस्ट अपना सामान का, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। स्टार्ट प्लानिंग एंड ट्राई टू सेव योर टाइम, बिकॉज इस महीने में समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है आपको। सेहत के लिहाज से भी कहीं ना कहीं पे हो सकता है आप शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से अपने लिए समय नहीं निकाल पाएँ। रिलेशनशिप्स बेहतरीन रहेंगे। रिलेशनशिप्स में एज सच मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आती हुई नज़र आती, बट रिगार्डिंग योर वर्क उस चीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर मैं बात करूँ घर परिवार की, तो देखिए फैमिली मैटर्स को जितनी प्यार से आप सॉर्ट आउट करेंगे, जितना पेशेंस के साथ सॉर्ट आउट करेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा। आपका अग्रेशन चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर देगा। सो गुस्सा नहीं कीजिएगा, पेशेंस यानी कि शांति के साथ इन चीज़ों को हैंडल आउट कीजिएगा। इस महीने के खास तौर पे 20 अगस्त के बाद नए वेंचर्स नज़र आते हैं, नई प्लानिंग्स नज़र आती हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स नज़र आती हैं और नए रिलेशनशिप्स भी नज़र आते हैं। सो इन ऑल समय अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी है। उसे बेहतर करने के लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देती हूँ। इस महीने में कोशिश कीजिएगा घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक ज़रूर जलाइएगा और कोशिश कीजिएगा रोज़मेरी एसेंस का प्रयोग ज़रूर करें। इसके अलावा राहु और केतु के मंत्रों से आप हवन या होम ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में शनिवार के दिन आप कपूर से धुनी घर में ज़रूर दीजिएगा। ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि इस महीने में आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 यानी कि मर्करी का नंबर है और बुध का ये जो नंबर है ये इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे ये लोग सबसे ज़्यादा नंबर 5 और नंबर 7 वाले लोगों से। इनफैक्ट नंबर 8 का ये महीना है, लेकिन नंबर 8 वाले लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी आप लोगों के लिए। इन केस अगर आपके पार्टनर्स नंबर 8 हैं
आपके बिजनेस पार्टनर्स नंबर 8 हैं, तो हो सकता है इस महीने में क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज़, अगर मैं बात कर रही हूँ कामकाज की, तो थोड़ा सा चेंज ऑफ वर्क दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा वेटिंग दिखाई दे रहा है। सही समय के आने का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। नंबर 5 वाले लोगों के लिए बहुत ही मेजर एडवाइस रहेगी। वेरी गुड मंथ फॉर स्टूडेंट्स, खास तौर पर अगर आप एक्सेप्शनली कुछ करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द वेरी प्रोडक्टिव मंथ फॉर यू, मैं ये कहूँगी। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए कुछ कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, ट्रैवल करना चाहते हैं, उस सब के लिहाज से ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट अगर कोई आर्ट वर्क से जुड़ा हुआ है, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तब भी आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने के अंदर फाइनेंसेस जो है वो बहुत बढ़िया रहेंगे। अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग चीज़ों की लर्निंग कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में रुचि बढ़ेगी। कोई आप अपनी लैंग्वेज से हट करके कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी स्पीच के ऊपर इस महीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट्स बहुत रिच रहेंगी इस महीने में, और आपको काफ़ी सारे गेन्स भी दे करके जा सकती हैं। ट्रैवल फॉर वर्क एंड बिजनेस बहुत बढ़िया रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। इस महीने में अपनी फिज़िकल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसको निगलेक्ट नहीं कीजिएगा, और काफ़ी हद तक आप लोग फिटनेस का ध्यान रखेंगे। रिलेशनशिप्स के लिहाज से थोड़ी सी मिड पार्ट जो रहेगा महीने में, वो कहीं ना कहीं पे फ्लक्चुएशंस लेकर के ज़रूर आएगा, खास तौर पर लव रिलेशनशिप्स में। लेकिन मैरिज लाइफ में सच मेजर इश्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, लव लाइफ में थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस आती हुई ज़रूर नज़र आती हैं। उसको अगर ओवरकम करना चाहते हैं तो इस महीने में रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख लीजिए, या घर के ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। और जब उसे रखेंगे तो उससे पहले उसे फ्राइडे के दिन नमक के पानी से और गंगा जल से धो करके उसे कच्चे दूध में डिप कीजिए कुछ देर, और उसके बाद उसे कुछ देर सनरेज में रखिए, एंड देन आप उसे घर के ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 6। अब नंबर 6 जिन लोगों का है उनके लिए देखिए, इस महीने के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे नंबर 5 वाले लोगों से, नंबर 1 वाले लोगों से और नंबर 7 वाले लोगों से। अब नंबर 8 का ये जो महीना है वो काफ़ी हद तक आपको एक चुनौतियाँ देगा, आपको चैलेंजेस देगा, एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द हर्डल्स एट वर्क प्लेस। आपके कामकाज की जगह पर जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, आपको पहले से ही उनके लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस महीने के अंदर आपको अपने ऊपर एक लगाम लगानी पड़ेगी। अगर आप जेब खर्ची बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप ओवर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सो यू नीड टू जस्ट कर्ब योर सेल्फ। दूसरी बात, ओवर स्पेंडिंग के साथ साथ पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है वो भी बहुत मेजर टारगेट रहेगा आप लोगों के लिए, और काफ़ी हद तक वो आपको आउटपुट बहुत अच्छे देगा। प्रॉपर्टी से, लैंड से आपको फ़ायदा हो सकता है इस महीने में। गैम्बलिंग से बचेगा, एंड यू नीड टू पे अ लॉट एंड लॉट ऑफ अटेंशन ऑन योर पर्सनल हेल्थ, ऑन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स। क्योंकि देखिए, पर्सनल रिलेशनशिप्स चाहे वो वैवाहिक जीवन के हों, चाहे आपके परिवार के हों, या फिर आपके लव रिलेशनशिप्स हों, खास तौर पर लव रिलेशनशिप्स में इस महीने में बीच में, महीने के मिड में लगभग 11 से लेकर के 18 तक ये फेज़ ऐसा रहेगा जिसमें कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, हो सकता है रिश्ते के टूटने तक नौबत आए, लेकिन टूटेगा नहीं। ऐसा चीज़ें रिवाइवल में नज़र आती हैं आफ्टर 20 अगस्त। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन के लिए हिसाब से आपके लिए कंपैटिबिलिटी रहेगी, लेकिन 20 अगस्त तक आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। तो नंबर 6 वाले लोगों के लिए ओवरऑल समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि ये महीने में थोड़ी सी हार्डवर्क, थोड़ी सी मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ उपाय की, तो इस महीने में क्योंकि अधिक मास है और श्रावण का महीना भी है, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करनी है और इस मंत्र का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ आप संयुक्त रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित कीजिएगा, और भगवान विष्णु को पीताम्बरी कहा जाता है ना, तो इसीलिए उनको पीले रंग के वस्त्र ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इसी के साथ वही रोज़ का इत्र आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रसाद के रूप में, या फिर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके रिश्तों में भी सुधार आएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे इस महीने में नंबर 5 से, नंबर 1 से और नंबर 8 से। इस महीने में एक सेल्फ रिफ्लेक्शन भी नज़र आएगा नंबर 7 वाले लोगों के साथ। तो कंपैटिबिलिटी इन रिश्तों में इन लोगों के साथ आपकी अच्छी बनेगी, तालमेल अच्छी बनेगी। इधर आप
पर्सनल रिलेशनशिप में है या फिर प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल रिटर्न्स बहुत अच्छी हैं, आप काम का तरीका जो है वो आपका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहेगा, लोगों को पसंद आएगा, आपके सीनियर्स के साथ तालमेल अच्छी बनेगी। फैमिली इस महीने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी और पर्सनल लाइफ में एक स्मूथ सेलिंग नज़र आती है, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप्स हो या फिर मैरिज इश्यूज जो थे वो भी धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आते हैं। हेल्थ जो है बेहतर रहेगी, एक्सेप्ट थोड़ी सी रेस्टलेसनेस हो सकती है, थोड़ी सी स्लीपीनेस हो सकती है। हो सकता है खुद को ओवरबर्डनाइज करने की वजह से, काम का ज़्यादा बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटी रहे एट टाइम्स, लेकिन ये बहुत शॉर्ट या बहुत टेम्पररी इश्यूज़ रहेंगे, ऐसा सच कोई मेजर इशू नहीं नज़र आता है। इस महीने में योग और ध्यान के लिए समय बहुत अच्छा है, तो आप कोशिश कीजिएगा इस महीने के अंदर आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को और साथ ही में अपने थर्ड आई चक्र को और अपने जो आपका सहस्त्रार चक्र है, इन चक्रास को ज़रूर बैलेंस करें और शुरुआत कीजिएगा रूट चक्र के साथ, जो आपका बेस चक्र है उसके साथ शुरुआत कीजिएगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि इस महीने के अंदर भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें और शिव चालीसा का पाठ ज़रूर करें। बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 जो है वो शनि का नंबर है और ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहने वाले हैं ये लोग नंबर 5 वाले लोगों से, नंबर 3 वाले लोगों से और नंबर 7 वाले लोगों से। इनफैक्ट नंबर 8 वाले लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस वाली रह सकती है, सच बहुत मेजर कुछ नज़र नहीं आता है उन लोगों के साथ। ये महीना बहुत ही बेहतरीन हो सकता है 8 नंबर वाले लोगों के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। लेकिन आफ्टर 12 अगस्त कई सारे ऑब्स्टैकल्स, कई सारे ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो इनकाउंटर आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे भी शनि जो है इस समय पर वक्री अवस्था में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं पे जो भी आप काम करेंगे उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर लगाना पड़ेगा। ये जो महीना है इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन, ये दो चीज़ें ये ऐसी हैं जिसके साथ आप अगर चलेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस को हासिल करेंगे। बट विदाउट इट, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, हो सकता है आप चीज़ों में खुद को ओवरबर्डनाइज करें या फिर कैरी अवे हो जाएं। इस महीने के अंदर अपने डिसीजंस या अपने टफ डिसीजंस लेने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटिएगा। दूसरों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, दूसरों से बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रभावित नहीं होइएगा कि आपके डिसीजंस को वो इन्फ्लुएंस कर लें। इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा हैव टू बी वेरी मच फर्म अबाउट इट। इस महीने में आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही सपोर्टिव और लविंग रहेगी। फैमिली के साथ फैमिली ट्रिप्स पर जा सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। ये महीना चैरिटीज़ के लिए, दान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं आप वहाँ पर डोनेशन ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा घर में बच्चों के लिहाज से महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत प्रोडक्टिव रहेगा एंड यू विल बी मोर फोकस्ड रिगार्डिंग योर वर्क। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स की और ख़ास तौर पर लव रिलेशनशिप्स की, लव रिलेशनशिप्स में एक इनसिक्योरिटी, एक फियर वाला इमोशन ज़रूर रहेगा, जिसको लेकर के आपको खुद पर काम करना चाहिए, बजाय कि आप अपने पार्टनर से उम्मीदों को बढ़ा रहे हैं। जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पर ध्यान दें और ध्यान ज़रूर लगाएं। 8 नंबर वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए सेहत में अगर मैं बात करूं, फिज़िकल हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो हार्ट के इश्यूज़ और ख़ास तौर पर डाइजेस्टिव इश्यूज़ को लेकर के थोड़े से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं इन द मिड ऑफ दिस मंथ। तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर के खान पीन का ध्यान रखिएगा, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं रेमेडीज़ की, तो 8 नंबर वाले लोग इस महीने में कोई भी क्रिस्टल फॉर्म में अपने पास ज़रूर रखिएगा। ये खास तौर पे आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा और नेगेटिव एनर्जी को कम करेगा। अपने घर के मेन एंट्रेंस पर आप स्वास्तिक लगा सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं। हल्दी से बनाइएगा या लाल चंदन से बनाइएगा। दूसरी चीज़, हर संडे को अपने घर में गंगा जल जो है उसको ज़रूर स्प्रिंकल कीजिएगा, सो दैट आपके घर की जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो बढ़ें। और घर में से जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो अनयूज्ड हैं, मान लीजिए यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसे ही पड़ी हुई हैं, उनको डीक्लटर ज़रूर कीजिएगा इस महीने के अंदर। अब बात करेंगे नंबर 9 की, और नंबर 9 जो है क्योंकि मंगल का नंबर है और ये नंबर, इस नंबर के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे नंबर 1 से, नंबर 5 से और नंबर 7।
इनफैक्ट अगर मैं 9 नंबर की बात करूं तो ये महीना देखिए कामकाज के लिहाज से बढ़िया तो रहेगा, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर लेकर के आएगा, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। नंबर 9 वाले लोग हमेशा अच्छे प्लानर्स होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं अपने कामकाज को लेकर के, और इस महीने के अंदर आप अंडर प्रेशर काम करने के लिए आपका परफॉर्मेंस जो है वो इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। हालांकि आप लोग सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे। पर्सनल लेवल पर देखा जाए तो अटैचमेंट से थोड़ा सा दूरी बनाइएगा, बिकॉज़ ये जो अटैचमेंट्स हैं ये रेस्टलेसनेस लेकर के ज़रूर आएंगे, आपके लिए इमोशनल प्रॉब्लम्स लेकर के ज़रूर आएंगे। हाँ, कंपैशनेट होना एक अलग बात है, लेकिन इस महीने में अपने लव्ड वंस के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग आप लोग शेयर करेंगे। ये महीना आप अपने शत्रुओं से, आप अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। एंड ड्यूरिंग द मिड ऑफ दिस मंथ एक सेल्फ केयर रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज मिड ऑफ द मंथ जो है वो थोड़ी सी एंग्जाइटीज़ को बढ़ाएगा। तो इसीलिए अगर आप खुद को नर्चर करेंगे, खुद के सेल्फ बीइंग का ध्यान रखेंगे एंड अपने इमोशनल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग हो जाएंगी। इसके अलावा लव रिलेशनशिप्स के लिए महीना बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो रही है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा डीफोकस हो सकते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आफ्टर 18th ऑफ अगस्त, लेकिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा आपके रिजल्ट्स को लेकर के। सो इन ऑल टाइम आपके लिए अच्छा है। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो इस महीने में हनुमान जी की उपासना ज़रूर कीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ डेली संध्या काल के समय ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। नमस्कार।